आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। देश का पहला मीडिया सॉन्ग हम हैं इस देश के पत्रकार। इस देश के पत्रकार, हम हैं नवयुग के चित्रकार, हम हैं नवयुग के चित्रकार। हम पत्रकार, हम चित्रकार, हम पत्रकार, हम चित्रकार। इस गाने को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये आइडिया कहाँ से आया और कितना वक्त लगा आपको? मुझे जो है मैं जैसे अभी किसी और चैनल को मैं बता रही थी कि हम लोगों ने क्योंकि दिल्ली में पले बड़े हैं तो बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग हम लोग के दोस्त हैं और प्रसार भारती में मैं रही हूँ 7 साल, तो बहुत सारे जर्नलिस्टों से मुलाकात होती रहती थी। तो मुझे पता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही कठिन है, पर कोरोना में ये चीज़ का आभास मुझे कुछ ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब हम लोग अपने आपस में घर में ही बात नहीं करते थे, किसी को खांसी हो जाती थी और ये लोग बाहर जाके कवरेज करते थे, तो मुझे लगता था कि यार ये कितने निडर हैं और अपनी जान की परवाह नहीं करते। तब इस तरह से लग रहा था मुझे कि जैसे देश के लिए जंग लड़ने जाता है बंदा, उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा था, क्योंकि इतना खतरा था और उस खतरे में कूद के हर कोने कोने से कोरोना वार्ड के अंदर से मतलब आपको कवरेज मिल रही थी, आपको ऑक्सीजन सप्लाई एरिया से मिल रही थी, आपको मरघट से मिल रही थी, कहाँ पे लाशों का ढेर पड़ा है, कैसे जल रही हैं, जगह नहीं है। और वो मतलब जहाँ पे लोगों के बच्चे नहीं आ रहे थे जलाने के लिए, ये लोग वो लाशों को भी मतलब कंधा दे रहे थे। तो मुझे लगा इनके लिए कुछ करना चाहिए। और 350 से ज़्यादा लोग उस टाइम तक आपके साथ और हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं वो मर चुके थे कोरोना में, और पता नहीं कितनों के, क्योंकि घर पे भी इन्फेक्शन लेकर गए होंगे, पता नहीं कितने घर वाले भी मरे होंगे, जिसका कोई आंकलन नहीं है मेरे पास। अंदाजे से कह सकती हूँ कि 350 हैं तो 3 गुना आप लगा लीजिए, उसका कोई लेखा जोखा है नहीं किसी के पास। उसके बावजूद ये लोग जो है काम कर रहे थे, तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। तो क्योंकि मैं लिखना पसंद करती हूँ तो मैंने कलम उठाई और एक कविता लिखी। काफ़ी लंबी कविता थी, छपी, और मुझे नहीं मालूम था कि वो 4 दिन में 30-35 जगह छप जाएगी। वो 4 दिन में अपने आप 30-35 जगह छपी और सोशल मीडिया पे वायरल हुई और लोगों ने स्टेटस पे भी लगाई। पर जब हम लोगों ने सोचा कि इसको थोड़ा और आगे तक पहुंचाएं तो शायद लोगों के मन में जागरूकता आएगी पत्रकारों के जीवन के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में, तो हमें लगा इसको एक गाने के रूप में अगर लेंगे तो ज़्यादा लोग सुनेंगे। मैं बोलूँगा मुझे इस गाने का अवसर मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप लोग हमेशा हमें आगे लेके आते हैं और पहली बार आप लोग के लिए गाना बनाने का मौका मिला, ये मेरी सौभाग्य की बात है। बहुत ये इस गाने का जो म्यूज़िक डायरेक्शन है बहुत माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, तो कितना डिफरेंट मांगते हैं इस जो अदर सॉन्ग्स और इसमें? देखिए क्या है, इस गाने में आप जब गाना देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये गाने में एक दर्द है। दर्द क्योंकि आप पत्रकारों की ज़िंदगी बयान कर रहे हैं कि हम भूखे भी रहते हैं, हम भागते भी रहते हैं, हम कोविड में भी भाग रहे हैं, हमारी जानें भी जा रही हैं, हम रोड पे भी अगर आतंकवादी आता तो भी हमें कवर करना है। तो देखिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था। जब मेरे पास गाना आया तो आप एक ज़िंदगी जी रहे हो, जैसे आप उस गाने को जीना पड़ता है कि आप उस तरीके से जी रहे हो कि हाँ यार इस लाइन का मतलब ये है। देन उसको कंपोज़ किया गया, देन उसको बखूबी शान और अलका याग्निक ने गाया उतना ही फील से। तो इस गीत को जब रिकॉर्ड किया जा रहा था तो कितना मतलब सपोर्ट आपको मिला, या किस तरीके से आपको कुछ डिफरेंट कोई अलगपन महसूस हुआ? जी बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आई, क्योंकि जैसे ही मैंने गाना शुरू किया और मैंने बात की कि शान को फ़ोन किया मैंने कि ऐसा ऐसा गाना है, तो शान दादा ने मुझे बोला कि राज पत्रकारों के लिए क्या बात है यार। बिल्कुल वैसे मैंने अलका जी को फ़ोन किया, अरे क्या बात है यार, क्योंकि देखिए मैंने बोला ना कि हम आपके आभारी थे, आभारी हैं, आभारी रहेंगे। कलाकार तो बिल्कुल भी आपके बिना अधूरा है। बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली राज ने इतना अच्छा म्यूज़िक बनाया है और शान ने इतना अच्छा गाना गाया, और इट्स अ ट्रिब्यूट फॉर जर्नलिज़म। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतने लोग, इतने जर्नलिस्ट कोविड की वजह से मर गए, बहुत लोगों ने सफ़र किया, उनकी फैमिलीज़ ने सफ़र किया। सो इट्स नीडेड ट्रिब्यूट फॉर देम। बहुत ही सुंदर आयोजन था और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले तमाम हमारे साथी जो कोरोना काल में शहीद हो गए, अपने काम को अंजाम देते हुए उनकी स्मृति को नमन करने के लिए बहुत अच्छा अवसर आप सबने हमें दिया है। और मुझे लगता है कि पत्रकारिता का जो धर्म है उसको निभाते हुए जो लोग अपनी शहादत देते हैं, अपना बलिदान देते हैं, उनको याद करना एक बहुत पुण्य का काम है। और मैं बधाई देता हूँ इस आयोजन के आयोजकों को कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और पत्रकारों की स्मृतियों को यहाँ नमन किया, उन सबके योगदान को रेखांकित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।